तो चलिए, हरियाणा में तपती गर्मी से राहत संभव अब नजर आ रही है। हरियाणा के 36 शहरों में आंधी का अलर्ट जो है जारी किया गया है। हल्की बारिश से बादल, माफ कीजिएगा, जो मौसम का जो मिजाज है बदल सकता है और साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जो है दी जा रही है। तो देखिए, मौसम का मिजाज जो है हरियाणा में बदलता नजर आ रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तपती गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। तो बड़ी जानकारी, हरियाणा में तपती गर्मी से राहत संभव है। हालांकि अगर अभी बात की जाए हरियाणा के कुछ जिलों की, तो वहां पर बादल छाए हुए हैं, मौसम सामान्य है। जो तपती गर्मी है, जो तेज धूप आ रही थी, वो थोड़ी कहीं ना कहीं पर उसमें कमी जरूर आई है। हल्की बारिश से मौसम का मिजाज जो है बदल सकता है। आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी जा रही है। तो 36 शहरों में आंधी का अलर्ट भी जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार हरियाणा वासी भी लू की चपेट में है। लू से बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हीटवेव चल रही थी, लेकिन अभी अगर आज की अगर बात की जाए, कल से मौसम में थोड़ा बदलाव जरूर देखा गया है। आज कितना बदलाव होगा ये जरूर जानेंगे। 36 शहरों में आंधी का अलर्ट हालांकि जारी कर दिया गया है। मौसम सामान्य है, थोड़ा सा बदलाव मौसम में देखा जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से लू चल रही थी, तेज गर्मी थी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, उसमें गिरावट जरूर आई है। तो हरियाणा में तपती गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपको बता दें हल्की बारिश से मौसम का मिजाज जो है बदल सकता है। आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। साथ ही बता दें हरियाणा के 36 शहरों में आंधी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो हरियाणा के 36 शहरों में आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी हरियाणा में दी गई है। हालांकि जैसे कि हमने आपको लगातार बताया कि हरियाणा में बहुत ज्यादा गर्मी जो है पड़ रही है। 26 साल का रिकॉर्ड जो है टूटा है इस बार हरियाणा में। लगातार गर्मी पड़ रही है, हीटवेव का असर लगातार जारी है। टेम्परेचर सिरसा की बात की जाए तो 50 डिग्री के ऊपर पहुंच गया। जरा सोचिए कि सिरसा में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति होती होगी इतनी गर्मी को झेलते वक्त। अब फिलहाल अगर बात की जाए तो मौसम में बदलाव जरूर आज देखा जा सकता है। फिलहाल आज भी कई जगहों पर हरियाणा में बादल हल्के से छाए हुए हैं, धूप जो है थोड़ी कम आ रही है। अगर बात की जाए सुबह 6 से 7 बजे के बीच की, तो बहुत ज्यादा धूप उस वक्त भी होती है। लेकिन फिलहाल हरियाणा के कुछ जिलों की अगर बात की जाए तो मौसम में थोड़ा बदलाव जरूर देखा जा रहा है। लेकिन आज की तस्वीरें क्या रहेंगी वो जरूर जानेंगे हम, और साथ ही आपको बताएंगे कि आज मौसम हरियाणा में किस तरीके का बना रहेगा। तो 36 शहरों की अगर बात की जाए, हरियाणा में आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि बिजली गिरने की भी चेतावनी जो है हरियाणा में दी गई है। तो लगातार ये जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा में मौसम का जो मिजाज है वो एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आएगा। हल्की बारिश से मौसम का मिजाज जो है बदल सकता है। तो हरियाणा के 36 शहरों में आंधी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तपती गर्मी के बीच मौसम का मिजाज जो है एक बार फिर से ये कहूंगी कि बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम अलग अलग अभी देखा जा रहा है। तस्वीरें अलग अलग देखी जा रही हैं। कहीं पर धूप है तो कहीं पर धूप इस वक्त नजर नहीं आ रही है। कहीं पर बादल छाए हुए हैं, कहीं लग रहा है कि संभावना है कि शायद बारिश हो सकती है। इस तरीके के मौसम जो है हरियाणा में कई जिलों में इस तरीके की तस्वीरें जो है हमारे सामने आ रही हैं। तो आपको बता दें कि 36 शहरों में आंधी चलने का भी अलर्ट जो है हरियाणा में जारी किया गया है। और किस शहर में किस तरीके की तस्वीरें हैं वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि लगातार हरियाणा में अब मौसम में बदलाव जरूर देखा जा रहा है। बीते दिनों 1 और 2 जून को जो कहा गया था बारिश होगी, 1 जून की अगर बात की जाए तो हल्की बारिश जरूर हुई, लेकिन 2 को बारिश नहीं हुई। कैथल से मनोज मलिक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मनोज, आपसे ही सबसे पहले पूछना चाहूंगी, कैथल में फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, वहां पर अभी टेम्परेचर क्या है? काफी ऐसे जिले में जहाँ से जो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। आम जन की बात करें या बुजुर्गों या बच्चों की बात करें तो काफी परेशानियों का सामना दिन को करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दुकानदारों को भी इस चीज की काफी समस्या आ रही थी, क्योंकि गर्मी का प्रकोप का लगातार बढ़ता जा रहा था। कैथल अगर मैं बात करूँ तो 40 डिग्री से ऊपर जो टेम्परेचर था गर्मी का वो पहुंच चुका था। मनोज, आज क्या टेम्परेचर है कैथल में? ये बिल्कुल देखिए, अगर आज की बात करें तो आज 31 डिग्री जो तापमान है कैथल का पहुंच चुका है। काफी राहत मिली है कैथल के अंदर, क्योंकि देर रात जब बूंदाबांदी हुई थी, बारिश भी हुई थी, और उसके साथ साथ जो तेज आंधी थी वो भी रात को ही शुरू हो गई थी, जिसको लेकर सुबह का अगर तापमान की बात करें तो 31
जो टेम्परेचर है 70 का पहुंच चुका है, काफी राहत मिली है। और सुबह की अगर बात करूं तो सुबह भी बिल्कुल बादल छाए हुए थे, लेकिन अब भी थोड़ी देर पहले ही धूप निकली है, तो उससे पहले भी जो मौसम था उसका जो मिजाज था वो बदला हुआ था। अब बताया जा रहा है कि आज भी जो 25 जिले हैं उनमें आंधी का अलर्ट किया गया है। और जो बिजली की बात करें गिरने की, तो उसकी भी वो चेतावनी दी गई है। बात करें हरियाणा के काफी ऐसे जिले थे जिनको काफी गर्मी का प्रकोप का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर आज काफी राहत मिली है। काफी जिले से जहाँ पर तापमान की बात करें 8 से 9 डिग्री तापमान जो है वो कम हुआ है, जिससे एक बड़ी राहत भी मिली है। दुकानदारों को भी राहत मिली है, आम आदमी को भी राहत मिली है। मनोज, कल की अगर मौसम की बात की जाए तो फिलहाल अगर आज तो कहा जा रहा है कि बारिश की संभावना, लेकिन कल की अगर बात की जाए कई जगहों पर फिलहाल आंधी और हल्की बारिश देखी गई। हरियाणा में कल क्या स्थिति थी? बिल्कुल, देखिए अगर कल की बात करें तो कल काफी जिले ऐसे थे जहाँ पर तेज तूफान भी आया था, उसके साथ साथ जो बारिश है वो भी शुरू हो चुकी थी। मौसम का मिजाज देर शाम को भी लगभग बात करें 10 बजे के आसपास बदल चुका था, जिसको लेकर आम लोगों ने भी काफी राहत ली है। और बात करें मौसम विभाग द्वारा भी लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि 1 तारीख के बाद जो मौसम है उसका मिजाज जरूर बदलेगा, लेकिन मौसम का मिजाज बदलते हुआ कैसल के साथ साथ काफी ऐसे जिले जहाँ देखने को भी मिला है और आम लोगों को काफी राहत मिली है। दूसरी बात करें किसानों को भी काफी राहत मिली, क्योंकि जो फसल किसानों द्वारा लगाई गई है उसको लेकर जो बूंदाबांदी थी वो होनी बहुत जरूरी थी। मौसम का मिजाज बदलने के कारण जो किसान है वो भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। गगन सागर कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं, राजीव सुल्तानिया भी करीना से हमारे साथ जुड़े हैं। गगन, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, कुरुक्षेत्र की बात करें, फिलहाल वहां पर अभी क्या तापमान है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल चौबीस का इस समय तापमान की बात की जाए तो 34 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है और 40 डिग्री तक जो है आज जो है तापमान कुरुक्षेत्र जिले का जो है रहने वाला है। कल जिस तरह से हल्की पर जो बरसात जो है देखने को मिलती, आंधी तूफान भी जो है देखने को मिला था और जिससे कहीं न कहीं मौसम में जो है गिरावट जो है, जिस तरह से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था तो कुरुक्षेत्र जिले में टेम्परेचर अब के मुकाबले में देखा जाए तो कम होता है दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से इस सुबह के 10 बजे जब यानी बीते दिनों कुछ टेम्परेचर जो है 43 या 44 डिग्री जो है चला जाता था और आज की बात की जाए तो 34 डिग्री जो है टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। तो काफी गिरावट जो है कुरुक्षेत्र जिले में देखने को मिली है। देखिए लू भी बहुत ही जिस तरह से पहले लू के चपेट जो सुबह ही देखने को मिलते थे, इस तरह की हीट बिल्कुल बहुत ही कम मिल रही है और चल रही है और जिस तरह से आम जनता काफी राहत की भरी जो है अभी जो है सांस लेते हुए दिखाई दे रहा है। टेम्परेचर आज की जो 40 डिग्री तक जो है टेम्परेचर जो जाएगा और मौसम विभाग के द्वारा कहा गया कि हरियाणा के कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें हल्की फुल्की बरसात जो है दोबारा से हो सकती है, मौसम का मिजाज जो है बदल सकता है। लेकिन पूर्ण रूप से जब मौसम जो है तब बदलेगा जब अच्छी तरीके से जो है बरसात आएगी और जो धरती में जो उमस है जो बाहर निकलकर जो है खत्म हो जाएगी, तभी जो है लोग जो है राहत पा सकेंगे। और अब जिस तरह से बाजारों की भी बात की जाए तो जो लगातार जो है आज की बात की जाए तो लोग बाजारों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सुबह के समय में अधिकतर जो है अपने काम कर चले जाते थे, लेकिन अब जो है लोग बिल्कुल आराम से जो है बाजारों में देखने को मिल रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, राजीव भी करीना से बने हैं। राजीव, फिलहाल वहां पर करीना की बात की जाए तो अभी कितना टेम्परेचर वहां पर है और क्या बारिश की संभावना आज देखी जा रही है? जी चविष्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा महेंद्रगढ़ जिले की आज की हम बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ का 40-42 डिग्री के आसपास तापमान बताया गया है, लेकिन पीछे का जो हाल रहा है यहाँ 47 से 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था, जिसमें आम आदमी का जनजीवन इतना व्यस्त दिक्कत हो गई थी कि गर्मी के अंदर बहुत से लोग बीमार पड़ रहे थे, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, वही मजदूरों को भी अपनी रोजगार में काम करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन हम कहीं किसान की बात करें तो पिछले दिनों टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण किसानों की जो फसल थी वो नष्ट हो रही थी, क्योंकि फसल के अंदर पानी इतना लगातार नहीं दे पा रहे थे और पानी लगाते थे तो वो 2 से 3 घंटे 4 घंटे के बाद ही सूख जाता था, जिससे फसल जो थी वो नष्ट हो रही थी। लेकिन अब हम फिलहाल की बात करें तो कुछ आज का मौसम जो है वो बादलवाई बता रखी है, जिससे जो टेम्परेचर है वो आज कम है, इससे आम जो जनजीवन है वो सामान्य तौर पर है। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे का जो 17 से 18 दिन मई के अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर रहने से कहीं बुजुर्गों को कहीं बच्चों को
इतनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा कि डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे थे और अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से कहीं न कहीं जो ना उनके पैसे का भी नुकसान हो रहा था, क्योंकि इलाज कराने के लिए उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आई और पैसे की भी उनकी बात करें तो इलाज में भी उन्होंने पैसा काफी खर्च किया। लेकिन फिलहाल मौसम जो है ना सामान्य दिख रहा है और आने वाले दिनों में कुछ बरसात होने की भी संभावना है, जिससे जो जनजीवन है वो सामान्य है। जी चविष्का बने रहिए हमारे साथ। मनोज मलिक भी जुड़े हुए हैं। मनोज, फिलहाल जिस तरीके से चेतावनी जारी की गई है बिजली को लेकर भी कि बिजली गिर सकती है, साथ ही आंधी का अलर्ट भी 36 शहरों में हरियाणा में जारी किया गया है कि आंधी तूफान भी आ सकती है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? किन किन जिलों में इस तरीके की तस्वीर आज देखी जा सकती है और क्या एडवाइजरी जारी की गई है इन सभी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बात करें हरियाणा के लगभग 36 जिले ऐसे हैं जहाँ पर तेज आंधी और तूफान की चेतावनी भी दी गई है, जहाँ पर जो तेज हवा है तूफान है वो भी तेज रफ्तार से आ सकता है। उसके साथ साथ बारिश भी बताई गई है और बारिश के साथ साथ जो बिजली की कड़कड़ाहट है वो भी इसकी भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग द्वारा ये बोला गया है कि कहीं पर भी काफी जिले ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की चेतावनी दी गई है। उससे बचाव के लिए भी, बचाव रखने के लिए भी जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। बात करें ज्यादातर समस्या खेतों के अंदर आती है, गाँव के अंदर आती है, क्योंकि जहाँ खुला आसमान होता है वहाँ पर बिजली गिरने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। इसको लेकर भी एक तेज आंधी की बात करें या तेज बारिश की बात करें, उसको लेकर एक चेतावनी दी गई है ताकि आम जन को जो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो आज और कल के अंदर जो गर्मी का प्रकोप था उससे बिल्कुल छुटकारा पाने के लिए मौसम विभाग द्वारा भी कहा गया है। तो मनोज, फिलहाल आज मौसम ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर तो आपने बताया कि कम है, क्या लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है, कुछ तस्वीरें बदल सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए बात करें सुबह के अगर मैं तापमान की बात करूँ 31 डिग्री तापमान कैप्चर का था, लेकिन अब थोड़ा बता है क्योंकि जो भी बारिश होने के बाद मौसम का मिजाज बदला था, अब उमस शुरू हो चुकी है। जबकि एक बार उमस होने के बाद ही जो मौसम है वो दोबारा फिर कैप्चर की बात करें, अलग अलग जिलों की बात करें, बदलता हुआ मौसम देखने को मिलेगा, तो आम जन को भी काफी राहत इसमें मिलेगी। चलिए मनोज, लौटूंगी आपके पास से। गगन हमारे साथ जुड़े हैं। गगन, अगर 1 और 2 जून की बात की जाए, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था बारिश होगी, 1 जून की बात करें तो बारिश हुई जरूर थी लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। 2 तारीख को बारिश भी नहीं हुई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बारिश होने की संभावना है, मौसम जो है बदल सकता है। क्या लगता है कि अब अगर बारिश होती है तो किस तरीके की होगी? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या हरियाणा को राहत मिलती हुई नजर आएगी? कहा गया था कि 1 जून को बरसात होगी मौसम में। विभाग के द्वारा कहा गया था कि 1 जून को बरसात होगी, मौसम में थोड़ी बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए 1 तारीख को बरसात हुई लेकिन 2 तारीख को नहीं। गर्मी लगातार बढ़ने को लेकर ही थी और अब जिस तरह से कल जो हल्की फुल्की जो है बरसात और आंधी तूफान देखने को मिला, तो मौसम का विभाग जो काफी जिलों में जो है बदला है और जिस तरह से टेम्परेचर लगातार बढ़ जाता था तो अब टेम्परेचर कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है। और अब जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जो है जारी किया गया है कि आंधी तूफान और हल्की जो बरसात भी जो है देखी जा सकती है, तो इससे काफी असर जो है मौसम पर जो है देखने को मिल सकता है। लोग जो है, आम जनता जो है राहत के साथ जो है ले सकते हैं। और इस तरह का मौसम देखिए बना है जैसे जहां टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री जो है पहुंच जाता था, वो कहीं ना कहीं सुबह के समय में अब जो है 34 या 35 डिग्री जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मौसम में जो गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। तो मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट देखिए जारी किया गया। हरियाणा के ऐसे कुछ जिले हैं जिनके अंदर बूंदाबांदी और तूफान आ सकता है, बिजली भी गिर सकती है, तो कहीं ना कहीं मौसम में जो है गिरावट जो है फिर से आ सकती है। लोग जो है चैन की सांस जो है ले सकते हैं। जी गगन, कुरुक्षेत्र क्या उन जिलों में से एक है जहां पर आंधी और तूफान चलने की संभावना जताई जा रही है, बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है? हाँ बिल्कुल, मौसम विभाग के द्वारा जो कुरुक्षेत्र जिला है वो भी इस जहां पर जो बताया जा रहा है कि आंधी तूफान और बिजली गिरने के जो आसार जो है बताए गए हैं। जिस तरह से कल रात भी जिस तरह से बरसात और तूफान भी देखने को मिला था और अभी जिस तरह से अलर्ट जो है जारी किया गया है और कल की बरसात से देखिए टेम्परेचर कम भी हुआ है। लोग यानी कि जो आम जनता है चैन की सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो आस लगाए हुए हैं कि मौसम किसी न किसी तरीके से जो है सामान्य जो है
हो जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इस तरह का मौसम गया कि टेम्परेचर जो है हरियाणा के कुछ ऐसे जिले थे जिसमें 50 डिग्री तक जो है टेम्परेचर चला गया था। लोग सिरसा जिले की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो गर्म जो जिला था सिरसा जिला था। आने जो पिछले कुछ दिन गए हैं और अब कहीं ना कहीं मौसम में जो है बरसात होती है तो कहीं ना कहीं गिरावट जरूर होगी और लोग जो है चैन के सांस ले सकेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा गर्म इस वक्त माना जा रहा है। 26 साल का रिकॉर्ड जो हरियाणा में टूटा है। फिलहाल बेहद शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार हरियाणा में हीटवेव का असर तो बना हुआ है, काफी लंबे समय से देखा जा रहा है। नौतपा की बात की जाए तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा असर जो है गर्मी का देखा गया, लेकिन इन दिनों अब जो एक खबर सामने आ रही है कि आज हरियाणा का मौसम जो है बदल सकता है। 36 शहरों की बात की जाए तो आंधी का अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही बारिश को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है।